बीरपुर की शामें हमेशा अलग तरह की होती थी। मोरी पकौड़े की खुशबू, लालटेन की रोशनी और जवान लड़कों की गपशप, यही इस गांव का असली संगीत था। यार, मूरी पकौड़ा और शाम का माहौल, बस गपशप का असली टाइम। अरे हाँ, लेकिन रघुवीर चाचा आए नहीं अभी तक। उनकी कहानी सुने बिना तो मजा ही नहीं आता। कहानी? वो कोई कहानी नहीं भाई। रघुवीर चाचा कहते हैं सब सच्ची घटनाएं हैं। यार छोड़ना, भला आजकल भूत प्रेत कहाँ? क्यों, पिछली बार की बात भूल गया? डोगर राम के कुएं वाला पिशाच। दुनिया में जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है, तू बस विश्वास नहीं करता। उनकी चाल धीमी थी और आवाज में वही पुरानी नटखट गर्मजोशी। अरे क्या हाल है रे बहादुरों, फिर शाम होते ही बत्ती गोल। ये सरकार भी ना। लो भाई, चाचा आ गए। चाचा, आज हम आपकी ही बातें कर रहे थे। हम सोच रहे थे शायद आज आप नहीं आएंगे। अरे तुम्हारे जैसे लड़कों के साथ बैठने का मजा ही कुछ और है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर बुराई करना मुझे पसंद नहीं। ये लीजिए चाचा, गरम गरम मूढ़ी पकौड़ा। अरे वाह, इस मौसम में तो ये वरदान है। तो चाचा, आज कौन सी घटना सुनाएंगे? चाचा, आपने कभी असली भूत देखा है? तुम लोग सोचते हो कि ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन मैं डॉक्टर रहा हूँ बेटा। देश भर में घूम चुका हूँ, जो देखा है वही सुनाता हूँ। तो आज कोई आंखों से देखा हुआ किस्सा सुनाइए। ठीक है, आज जो सुना रहे हैं वो डर के साथ साथ तुम्हारे दिल को भी छू जाएगा। मैंने बतौर डॉक्टर अपनी पहली नौकरी बलपुर नामक गांव में शुरू की, शहर से बहुत दूर, जहां बिजली भी कभी कभी ही आती थी, पर वहां के लोग दिल के बहुत साफ थे। डॉक्टर साहब, गांव आपको कैसा लगता है? बहुत पसंद है, शांत भी है, सुंदर भी। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, शाम रोज खाना बना जाते हैं, सब ठीक है। डॉक्टर साहब, एक बात कहना जरूरी है। कौन सी बात? आप गांव के आखिरी सिरे पर रहते हैं। आपके घर के पीछे एक जंगल रास्ता है, वो जगह ठीक नहीं है। मतलब? अंधेरा होने के बाद वहां मत निकलिएगा। वहां बदमाशों का गिरोह घूमता है रात में, किसी को भी मार डालते हैं। उनकी बात सुनकर मैं डर तो गया, पर सच मानिए सतर्क भी। डॉक्टर साहब, प्लीज दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी है। पहले गुस्सा आया, पर फिर डॉक्टर होने का फर्ज याद आया। डॉक्टर साहब। तुम कौन हो इतनी रात को? मेरा नाम विक्रम है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया मेरे साथ चलिए। तुम्हारा गांव कहाँ है? जंगल पार करके दूसरे गांव में। पिताजी बूढ़े हैं, माँ को छोड़कर वो नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं आया हूँ। उसके चेहरे पर माँ के लिए चिंता थी, जो बिल्कुल नकली नहीं हो सकती थी। ठीक है, चलो। पेड़ों की सरसराहट, अंधेरा और बीच में एक पतली सी पगडंडी, दोनों आगे बढ़ते हैं। विक्रम, आपकी माँ को क्या तकलीफ है? सिर में तेज दर्द, बहुत तेज बुखार, बहुत कमजोर हो गई हैं। अचानक पीछे से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। विक्रम, कोई हमारे पीछे आ रहा है। जी जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। ओए रुको दोनों, जो भी माल है दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है। ये लड़का अपनी माँ के इलाज के लिए मुझे ले जा रहा है। मर जाए उसकी माँ, दे माल वरना काट दूंगा। साहब, रास्ता दे दीजिए, मेरी माँ बीमार है। अरे ये क्या है पीछे? भाग भाग। विक्रम, ये लोग क्यों चिल्लाए? शायद अपनी गलती समझ गए होंगे। चलिए, देर हो रही है। यही मेरा घर है, आप जाइए, मैं यही हूँ। तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं डॉक्टर साहब, आप जाइए। डॉक्टर साहब, भगवान ने भेज दिया आपको। जी, कौन है? आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं इंजेक्शन देता हूँ। आधे घंटे में हालत सुधरने लगी।
आप भगवान हो डॉक्टर साहब। नहीं, मैं भगवान नहीं, भगवान तो आपका बेटा विक्रम है, उसी ने मुझे बुलाया। विक्रम? वही तो बुलाने आया था, बाहर खड़ा है। क्या ये वही लड़का था? हाँ, यही तो आया था मुझे बुलाने। वो कैसे? डॉक्टर साहब, हमारा बेटा विक्रम आज से 1 साल पहले शहर लौटते समय सड़क दुर्घटना में मर गया। डॉक्टर के शरीर में जैसे खून जम गया। वो मुझे बहुत प्यार करता था, मेरी तकलीफ सह नहीं सकता था। आज जब मेरी पत्नी मरने वाली थी, वो फिर आया अपना आखिरी फर्ज निभाने। सूरज की पहली रोशनी जब दरवाजे पर पड़ी, डॉक्टर ने घर के बाहर कदम रखा, पर विक्रम कहीं नहीं था। केवल उसके पैरों के हल्के निशान जो थोड़ी दूर जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। चाचा, ये सच में हुआ? बेटा, सच्चे बेटे कभी नहीं मरते, वे मर नहीं सकते। वे अपने माँ बाप की पुकार सुनते हैं, चाहे ये दुनिया या वो दुनिया।